हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो अभी तक हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन टू अ फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है या मशीन्स एंड ऑल की टर्मिनोलॉजीज एफएसएस में क्या होती है, वो सारी चीजों को हमने देख लिया। अभी फटाफट हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है हमारे 2 मॉड्यूल्स का, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे इनसेम्स आ रहे हैं जिसके लिए हमें फुल कंप्लीट प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर्स आपको आते रहेंगे, आपके इनसेम के पहले तक ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। स्टिल इफ यू वांट टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स इन डिटेल इन एवरीथिंग, सारे सम्स अच्छे से करने हैं, तो आपको कोर्स के ऊपर भी सारी चीजें अवेलेबल उधर तो पोस्ट हो चुकी है, तो आप लोग वहां से भी परचेस करके, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, वहां से परचेस करके दोनों मॉड्यूल को कंप्लीट इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फाइनाइट ऑटोमेटा जब हमने स्टडी किया तो हमारे पास दो था, एक विदाउट आउटपुट था और एक विद आउटपुट था। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं या अभी से जो स्टार्ट करेंगे वो होगा विदाउट आउटपुट, जिसके अंदर हमें आउटपुट से मतलब नहीं होगा, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज हमारे रेगुलर लैंग्वेज में है, मतलब एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, सारी चीजों को हमें क्या करना है, समझ के करना है। तो रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है, जो लैंग्वेज हमारी एक्सेप्ट हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मतलब जिसे हम डीएफए भी कहते हैं। अब ये डीएफए होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली डीएफए? डीएफए के अंदर होता यह है कि हर एक इनपुट, अब हमें पता है हमारे पास सिग्मा होता है, सिग्मा मतलब क्या होता है, इनपुट होता है, दैट इज अल्फाबेट्स, राइट, सिंबल से जनरेट होता है अल्फाबेट्स। तो अभी ये जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये क्या कहता है कि आपके जो हर एक इनपुट होंगी, हर एक इनपुट को, एक पर्टिकुलर स्टेट को हमें क्या करना है, ट्रांजिशन दिखाना होता है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है। ठीक है, हर एक स्टेट के पास वो इनपुट्स होंगे, समझ लो मेरे पास इनपुट्स है ए एंड बी। ठीक है, तो हर एक स्टेट को ए एंड बी की ट्रांजिशन विद इनपुट्स दिखाई देनी चाहिए, चाहे वो डेड स्टेट हो, चाहे वो नल स्टेट हो जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, या फिर वो कोई एक प्रॉपर नेक्स्ट स्टेट की तरफ जा रहा हो। ठीक है, तो ये होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अब ये क्या कहता है हमें कि फॉर ईच इनपुट सिंबल द मशीन ट्रांजिशंस टू वन एंड ओनली वन स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट पे वो नहीं जाता है। अगर वो एक से ज्यादा स्टेट पे जाने लगता है ना, जब ऐसी कंडीशन आती है, तो उसे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे देखो, डज नॉट अलाउ एनी नल ट्रांजिशन, इसके अंदर कोई नल ट्रांजिशन यानी कि जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं वो नहीं होता है, इसके अंदर कोई नल ट्रांजिशन नहीं होता है, सिर्फ एंड सिर्फ इनपुट्स होते हैं। ठीक है, एंड इनपुट्स के ट्रांजिशन होते हैं। अगर कोई एक ऐसी चीज, ऐसी ऑटोमेटा जिसके अंदर नल ट्रांजिशन दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। होप सो समझ में आया, दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो हम क्या कह रहे हैं कि एक ही स्टेट के ऊपर जा रहा है और नल वैल्यू, नल ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये इसका एकदम उल्टा फंडामेंटल है। उल्टा कैसे है, ये क्या कहता है, इट कैन ट्रांजिट टू मल्टीपल स्टेट्स विद सेम इनपुट। सेम इनपुट है हमारे पास, फिर भी वो मल्टीपल स्टेट्स के पास जा सकता है। जैसे ए एंड बी हमारे पास इनपुट है, एक स्टेट है Q0, ठीक है, लेकिन वो जो ए एंड बी है वो Q0 पे भी जा सकता है, Q2 पे भी जा सकता है, Q1 पे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कितनी बार भी जा सकता है। ठीक है, इट अलाउज नल और एप्सिलॉन मूव, इसके अंदर नल एंड एप्सिलॉन जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो चीज भी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आपको इसके डिफरेंस करने हैं, और इसके अलावा इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं उस चीज को क्या करना है, याद करना है। एंड सम्स, इसके बहुत बहुत ज्यादा सम्स पूछे जाते हैं, सम्स ऑन डीएफए, सम्स ऑन एनएफए, इसे एनएफए हम कहते हैं, सम्स ऑन इंटरकन्वर्जन ऑफ डीएफए टू एनएफए, एनएफए टू डीएफए। ठीक है, ये 3-4 चीजों को हमें परफॉर्म करना होता है। अब देखो हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं। अब हमें पता है, हम जब बेसिक एफएसएम करते हैं, कोई फाइनाइट ऑटोमेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे लिखते हैं उसे, 5 टपल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे एम हमारा क्या होता है, मशीन होता है। जब हम डीएफए के साथ डील कर रहे हैं, जब हम डीएफए के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने स्टेट्स है, बेचारे एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना कितने स्टेट्स है हमारे पास, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, वो क्या करना है, एक सेट बना के उसके अंदर लिख देना है। उसके बाद आता है Q0, विच मीन्स इनिशियल स्टेट को आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, इनिशियल स्टेट क्या रिप्रेजेंट किया, बेसिकली हम Q0 ही यूज करते हैं। कहीं कहीं पे रेयर केसेस होते हैं जहां पे सम्स में ऑलरेडी इनिशियल स्टेट PQRS दिया है, P को इनिशियल स्टेट दिया है, S को फाइनल स्टेट दिया, तो वैसे स्टेट्स में आपको इसको लिखना पड़ता है कि भाई साहब क्या नोटेशन हमने दी है। उसके अलावा हमारे पास होता है
डेल्टा जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। कैसे ट्रांजिशन हुआ है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, हम कैसे पहुंचे, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं। तो उसको हम दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है ट्रांजिशन टेबल के थ्रू और एक होता है ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू। ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल, दोनों कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले वाले सेशन में किया है, नहीं चेक किया है तो प्लीज एक बार जाके वहां पे वो चीज भी देख लेना। ओके, नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारे पास, यहाँ पे हमारा अल्फाबेट, कि आपके पास क्या क्या अल्फाबेट आपने यूज किया है, ए बी या फिर 0 1 क्या यूज किया, आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू सिग्मा में लिखनी होती है। उसके बाद आता है फाइनल स्टेट, कि आपका फाइनल स्टेट को आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, डबल सर्कल से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना हमारे ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन डायग्राम में, वो हमारा फाइनल स्टेट होता है। और इनिशियल स्टेट को हम लोग बेसिकली सिर्फ एक एरो, समटाइम्स समवेयर या कोई कोई बच्चे फैकल्टीज क्या करती है, स्टार्ट भी लिखती है, बहुत रेयर केसेस में। फिर नेक्स्ट क्या आता है, अब आपको ये ट्रांजिशन के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन फंक्शन डीएफए के लिए क्या होता है। ट्रांजिशन फंक्शन, एज वी सेड कि हर एक स्टेट को इनपुट्स होते हैं, तो हर एक स्टेट को अगर मैं हर एक इनपुट से पास कर रही हूँ तो हमें एक नेक्स्ट स्टेट की तरफ जाना चाहिए, चाहे वो डेड स्टेट हो, नल स्टेट हो या फिर कोई भी नॉर्मल हमारे नेक्स्ट स्टेट हो, आपको वो चीज क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट की तरफ लेके जाएगी। तो दिस इज व्हाट ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ डीएफए सेज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इस एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। ये हो गई चीज है। अब चलते हैं हम लोग सम की ओर, कि हमें सम में क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, वो सारी चीजों को क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे समझाते हैं, समझ लो आपको बोला जाएगा स्टार्टिंग विद 0 1 एंडिंग विद 0 1, सब स्ट्रिंग है 0 1 या ए बी बी बी, या फिर इवन ऑड के ऊपर एनी नंबर ऑफ वंस, एनी नंबर ऑफ जीरोस, या फिर मॉड्यूलस के ऊपर, ये सारी चीजें क्या पूछी जाती है आपको एग्जाम में आती है। इससे ज्यादा इसके अंदर और कुछ नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे देखो हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए, तीनों अलग तरीके के हैं, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए तो हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग विथ सिग्मा एज 0 and 1, सिग्मा मतलब अल्फाबेट, ठीक है। अब इन सबसे पहला काम, सब आप एग्जाम में कैसे लिखोगे सम्स को, तो सबसे पहला काम होता है आपको थियोरी को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्या चीजें बताई गई है। उस थियोरी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स आपको लगने वाले हैं, ठीक है। थियोरी के पास बाद आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन, अब आप इम्प्लीमेंट करोगे उसको कि हाँ भाई साहब हमने क्या बोला, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, एक स्टेट के ऊपर एक अल्फाबेट लगाया तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो वो आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन में डालना है। फिर आता है हमारा ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम बनाना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ उसको सम अप कर देते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस सम्स। सेम चीज आ जाओ यहाँ पे भी अब बता दू। सबसे पहला सम क्या उन्होंने बोला है, देखो जो सम मैं ले रही हूँ जरूरी नहीं है ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। एंडिंग विथ 1 0 है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। एंडिंग विथ 0 1 1 ऐसे भी पूछ सकते हैं। एंडिंग विथ ए बी ऐसे भी पूछ सकते हैं। एंडिंग विथ बी ए ऐसे भी पूछ सकते हैं। द कॉन्सेप्ट, the method remains the same. Alphabets may differ, might be it is 0 1 1 0 1 0 1, but the concept remains same. The DFA concept says that if the question is ending with 0 1 0 है ना, एंडिंग विथ 1 0, मतलब वो क्या कह रहा है कि ऐसी हर एक एग्जांपल्स आपको, हर एक स्ट्रिंग्स को आपको एक्सेप्ट करना है जो इससे एंड हो रही है। इट कैन बी एनीथिंग, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 हो सकता है। देखो एंडिंग देखो आपके पास 1 0 आ रही है। अगर कोई भी स्ट्रिंग ऐसी दिखाई दे रही है जिसकी एंडिंग में 1 0 नहीं है, दैट मीन्स इट शुड गेट रिजेक्टेड। दिस इज व्हाट आवर थ्योरी मस्ट इंक्लूड, वो रिजेक्ट होना चाहिए। तो आपको क्या करनी है, नंबर ऑफ स्टेट्स कंसिडर करने पड़ते। कितने स्टेट्स लगेंगे, 3 स्टेट्स लगेंगे, Q0 Q1 एंड Q2। क्यों लगेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना है कि हमने इनिशिएट किया, ठीक है। इनिशिएट करने के बाद आपको ट्रांजिशन ऑफ 1 एंड देन ट्रांजिशन ऑफ 0 दिखाना पड़ेगा। तो थियोरी देख लेते हैं अभी। सबसे पहले 3 स्टेट लगने वाले हैं, हमें ये भी समझ में आ गया। तो डायग्राम कैसे दिखाई देगा, अब नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो डायग्राम सबसे पहले बनाओ। डायग्राम बहुत इजीली बन जाता है। 3 स्टेट हो गए, थोड़ा सा ऊपर ले लो। हमें पता है 3 स्टेट, एक इनिशियल स्टेट लगेगा, एक बीच का इंटरमीडिएट स्टेट लगेगा और एक फाइनल स्टेट लगेगा। हमें इतनी चीजें समझ में आ गई है। क्यों लगेगा, इनिशियल स्टेट से हमें एंडिंग में क्या चाहिए, 1 चाहिए और 0 चाहिए। इतना हर एक एग्जाम्पल में, कोई और भी एग्जाम्पल आ जाता ना,
समझ लो कोई और एग्जांपल मैंने दे दिया कि एंडिंग विथ ए बी बी, एंडिंग विथ ए बी बी, तो ऐसे स्टेट में भी क्या होता, बस नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो जाते हैं आपके, इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज व्हाट एंडिंग विथ एबीबी का बेसिक ट्रांजिशन शुड रिप्रेजेंट एज। अब हमारा डीएफए क्या कहता है, एंडिंग विथ 10, एंडिंग विथ एबीबी। अब हमारा डीएफए क्या कहता है, हर एक स्टेट को इनपुट ट्रांजिशंस, हर एक इनपुट ट्रांजिशंस होना चाहिए। अब Q0 पे आप देख रहे हो 1 का ट्रांजिशन मैंने दिखा दिया, मैंने 0 का ट्रांजिशन दिखाया क्या, नहीं दिखाया। आई हैव टू शो इट, नहीं दिखाओगे तो वो डीएफए नहीं होगा, आपको डीएफए में हर एक इनपुट दिखाना पड़ेगा। तो 0 हमारा क्या है, बच गया है। अब मैंने क्या बोला है, मेरा एंडिंग क्या होना चाहिए, 10 से होना चाहिए। इसके आगे कितने भी जीरोस आए, कितने भी वंस आए, कुछ भी आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं क्या करूंगी, सेल्फ लूप में यहाँ पे 0 डाल दूंगी। क्यों डाला सेल्फ लूप में, बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न इसके आगे 0 आ रहा है या कितनी बार आ रहा है, आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट इट, आई एम कंसर्न्ड अबाउट एंडिंग विथ 10। ठीक है, तो मैंने सेल्फ लूप में क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। अब नेक्स्ट चीज देखो, हमारा दोनों कितने इनपुट्स थे, 2 थे, 1 एंड 0 या 0 एंड 1 इनपुट था, तो हमने 1 का हो गया, 0 का भी हो गया, दैट मीन्स Q0 इज डन। अब नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, Q1, तो Q1 पे आ जाओ। तो Q1 क्या कहता है, देखो ट्रांजिशन ऑफ 0 दिखा दिया हमने, 0 दिखा दिया, बचा क्या, 1 का ट्रांजिशन दिखाना बच गया। तो 1 का ट्रांजिशन कैसे दिखाओगे, वी हैव टू से दैट इट शुड बी एंडिंग विथ 10। ठीक है, तो हर एक पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसके आगे कितने भी 1 हो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, एग्जैक्टली तो अगर मैं यही चीज को यहाँ पे सेल्फ लूप में 1 डाल दूंगी तो भी देखो कैसे एंडिंग हो रही है उसकी, कितनी बार भी 0 आया, कितनी बार भी 1 आया, ट्रांजिशन हो गया, 1 आया तो Q1 पे, उसके बाद वो सेल्फ लूप में 1 0 ले रहा है। देख रहे हो, मतलब हम एंडिंग किससे हो रही है, 1 0 से ही होगी। फाइनल स्टेट में आप जब जा रहे हो तो यहाँ पे सेल्फ लूप में 1 है, कितनी भी बार 1 हो, लास्ट में एक 0 आ जाएगा एंड यू आर गोइंग टू योर फाइनल स्टेट। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे 1 ट्रांजिशन सेल्फ लूप में Q1 को डाल देंगे। अब आते हैं, दोनों का हो गया 0 एंड 1, अब आते हैं Q2 का। अब Q2 पे हमें क्या करना है, बहुत लोग गलती से क्या कर देंगे, सेल्फ लूप में डाल देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, देखो एंडिंग विथ 10 बोला है, यानी कि अगर इधर मेरे को कुछ भी अल्फाबेट दिखानी है, अगर 1 दिखाना है तो इट शुड गो टू Q1। व्हाई इट शुड गो टू Q1, सी जब भी Q2 पे आई अगर 1 आया, अगेन 1 0, एंडिंग किससे हुआ, देखो 1, फाइनल स्टेट पे आते हुए 0, कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपका एंडिंग विथ 10 हो गया। अब नेक्स्ट चीज, अगर यहाँ पे मुझे इनपुट दिखाना है 0 का, एग्जैक्टली अगर मुझे 0 का इनपुट दिखाना है तो अगर मैंने सेल्फ लूप में डाल दिया समझो, तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब एंड कितने भी से हो रहा है, 0 0 से हो रहा है, विच इज रॉन्ग। हमें एंडिंग 0 0 से चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मतलब ये चीज तो नहीं है। अगर मैंने उसे Q1 पे डाल दिया, Q1 पे डाल दिया गलती से, तो वो क्या करेगा, 0, फाइनल स्टेट पे जाने के लिए भी 0 ही था, मतलब 0 0, अगेन इट इज एंडिंग विद 0 0। हमें वो चाहिए क्या, नहीं, हमें ये चीज नहीं चाहिए। व्हाट वी नीड इज, अगर मैं इसे Q1 पे लेके जाऊं फॉर 0, Q1 पे लेके जाऊं फॉर 0, अब देखो एंडिंग कैसे हो रही है, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, दैट मीन्स वी हैव एंडेड इट प्रॉपरली। नोटिस कर रहे हो, 0 जब भी हमारे पास आया तो हमने क्या किया, उसे Q0 पे लेके गए, Q0 से पॉसिबल ट्रांजिशंस, Q1 आया तो Q1 पे जाएगा, 0 आया, अगेन Q1 पे 0 आया तो Q2 पे गया, मतलब हम लोग हमारे फाइनल स्टेट की तरफ पहुंच गए। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने कंसिडर किया था उसके साथ ले लेते हैं। Q0 पे A का हो गया, B का बचा है, कितने भी बार B आए हमें फर्क नहीं पड़ेगा इसके आगे। यहाँ पे भी देखो B का हो गया, A का ट्रांजिशन अभी भी बचा है, अगर मैंने सेल्फ लूप में A डाल दिया तो देखो एंडिंग कैसे हो रही है, A B B, एग्जैक्टली यही जो चीज चाहिए था, A B B। नेक्स्ट, अगर Q2 पे मुझे B का हो गया, A का बचा है, अगर मैं उसे Q1 पे डाल रही हूँ, अब देखो एंडिंग कैसे हो रहा है, A B B, रीड करोगे तो समझ में आएगा, A B B। नेक्स्ट, इस पे दोनों का हो गया, अब बचा क्या, Q3 पे अगर मैं B पास कर रही हूँ तो कहाँ पे जाना चाहिए, B पास कर रही हूँ, अगर मैं समझो Q2 पे गई तो B पास कर रही हूँ, तो B भी एंडिंग विद BB, वी डोंट नीड दैट। अगर मैं Q1 पे पास कर रही हूँ, अगेन यू विल नोटिस BB से एंड हो रहा है,
नहीं पॉसिबल है, हमें बी बी नहीं चाहिए। व्हाट वी नीड इज ए बी बी। तो Q3 पे अगर कभी भी बी आया, अगर Q3 पे कभी भी बी आया तो ट्रांजिशन शुड गो टू Q0। Q0 से रीड करो तो A B B, दैट मीन्स वी हैव परफेक्टली एंडेड आवर स्ट्रिंग। नेक्स्ट A बच गया, A को अगर मैं Q1 पे डाल रही हूँ, नाउ रीड, A को अगर मैं Q1 पे डाल रही हूँ तो A B B, A B B, sorted। दिस इज व्हाट एंडिंग विथ ए बी बी रिप्रेजेंट्स। अब आते हैं ट्रांजिशन डायग्राम हो जाता है, तो नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन टेबल बनाना। ट्रांजिशन टेबल के लिए हमें ऐसा कुछ टेबल बनाना होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट्स यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेट्स। स्टेट्स कितने हैं, हमारा मेन एग्जांपल यही था तो इसी को लेके करते हैं। स्टेट्स कितने आ रहे हैं, Q0, इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का यूज करना, Q1 एंड Q2 हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज, इनपुट्स कौन से हैं, 0 है और 1 है। अब देखो ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाया जाता है। ट्रांजिशन टेबल, Q0 पे मैंने 0 पास किया, Q0 पे मैंने 0 पास किया तो मैं कौन से स्टेट के ऊपर रह गई, Q0 पे ही रह गई। 1 पास किया तो आई वेंट टू Q1, कौन से स्टेट में ट्रांजिशन हुआ है, दैट इज व्हाट आवर टेबल इंक्लूड्स। Q1 पे अगर 0 पास किया तो Q2 पे जा रही थी, और 1 पास किया तो Q1 पे जा रही थी। अगेन Q2 पे 0 पास किया तो Q0 पे, 1 पास किया तो Q1 पे जा रही थी। एज सिंपल एट दैट, हो गया हम लोग का ट्रांजिशन टेबल हो गया। अब कोई इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट में क्या लिखता है पता है, कि अगर समझो Q0 पे ऐसे ट्रांजिशन दिखाते, Q0 पे 0 पास किया तो आई वेंट टू Q0 ओनली, ट्रांजिशन ऑफ Q0 ऑन 1। कोई फैकल्टी इस हिसाब से भी आपको ट्रांजिशन दिखाएगी। देखो नंबर ऑफ स्टेप डिफर कर रहे, नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज हो रहे, ऐसा सारे स्टेट के साथ दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद ट्रांजिशन टेबल बनाओ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर एक्सेप्टेंस और समथिंग एल्स। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल कैसे बनाते, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे पता है, एग्जाम्पल लिख दोगे, ये एक बेसिक सा मैंने एक और सम के साथ आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये ना ऐसा एक साइन रिप्रेजेंट करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप के लिए, कि नेक्स्ट स्टेट क्या है। तो समझ लो हमने दिखाया ट्रांजिशन ऑफ Q, इनिशियल स्टेट से ऑफ कोर्स स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज इनिशियल स्टेट से होगी। मैंने एक ये एग्जांपल ले लिया, कुछ और भी ले सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो कि देखो एंडिंग विथ 10 हो रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट होनी चाहिए और Q2 तक जानी चाहिए। Q2 हमारा फाइनल स्टेट है। तो ट्रांजिशन ऑफ Q0, इसको लिखते कैसे, Q0 पे 0 पास कर रही थी तो मैं कहां पे गई, Q0 पे ही गई। अब इसको एक रेड्यूस कर दो, एक 0 रेड्यूस हो गया। अगेन Q0 पे 0 पास किया तो आई वॉज ऑन Q0 ओनली, एक 0 और रेड्यूस कर दो, Q0 पे 0 तो अगेन Q0 पे ही बचा क्या हम लोग के पास 1 0। Q0 पे 1 पास कर रही थी तो आई वेंट ऑन Q1, बचा क्या सिर्फ Q1 0। Q1 पे 0 पास किया तो आई वेंट ऑन Q2 विच इज माई फाइनल स्टेट, ऐसे क्या करते हैं आप इसका एग्जाम्पल दिखाओगे, दिस इज माई फाइनल स्टेट, मतलब मेरी स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, स्ट्रिंग गॉट एक्सेप्टेड। इससे दो चीज होती है, एक तो आपका सम पूरा करेक्ट है, फुल मार्क्स मिल गए। दूसरा चीज, आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे कि भाई साहब मेरा अगर एक्सेप्ट हो गया है सही स्ट्रिंग, दैट मीन्स मेरा सम राइट है। आपको भी एग्जाम में थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ भाई साहब अगर ये चीज हो गई है दैट मीन्स माय सम इज राइट। ओके, यही सेम चीज आप ये एग्जांपल के साथ करो। ABB समझ लो, मैंने आपको टास्क के लिए कोई एक एग्जांपल दे दिया, ये एग्जांपल लो, ये पर्टिकुलर डायग्राम का ट्रांजिशन टेबल बनाओ और ये एग्जांपल एक्सेप्ट होगा ही, ऑफ कोर्स होगा ही क्योंकि एंडिंग विद ABB है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करके देखो कि आपसे हो रहा है या नहीं। ये हो गया एक सम। एक और सम देख लेते हैं, हाँ, सबस्ट्रिंग एज 0 1 1। अब इसका सिर्फ ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सबस्ट्रिंग एज 0 1 1, जब भी कोई सबस्ट्रिंग बोल रहा है, सबस्ट्रिंग दैट मीन्स वो कहीं तो भी हमारे स्ट्रिंग के बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो कैसे दिखाई देगा, समझ लो,
ये हमारा क्या हो गया, कोई एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया। अब ये क्या कह रहा है, सब स्ट्रिंग मेरा 0 1 1 होना चाहिए। तो आप नोटिस करो यहाँ पे एक बार आ रहा है 0 1 1, यहाँ पे एक बार आ रहा है 0 1 1, यहाँ पे कहीं। तो आप क्या नोटिस करो, स्ट्रिंग के बीच में सब स्ट्रिंग कहीं तो भी हमें क्या आना चाहिए, 0 1 1 आना चाहिए, तो वो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होगी, वरना क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब समझ लो कोई मैंने एक स्ट्रिंग ये ले ली, तो दिस शुड गेट रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई सब स्ट्रिंग नहीं है जो 0 1 1 हमारी जनरेट कर रही है। तो इस हिसाब से इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने लगेंगे, देख लो Q0। सबसे पहला काम आप क्या करोगे पता है, कोई भी पेपर में जनरेट करोगे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें लगने वाले, स्टेट्स लगने वाले। देखो यहाँ पे कितने लगेंगे, 0, पहला ट्रांजिशन 0 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, तो ही हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। मतलब हमें यहाँ पे 4 स्टेट्स लगने वाले। डोंट फॉरगेट टू राइट, मैंने लास्ट वाले इसमें लिखना भूल गई, आई एम सो सॉरी। मैं एक बार ये वाले एग्जाम्पल में ये वाला पर्टिकुलर चीज आपको लिख के दिखाती हूँ कैसे लिखना होता है, ठीक है, मैं बताती हूँ। Q0, Q1, Q2, Q3 ये लिखना बहुत जरूरी है। ये जो बिल्डिंग होती है ना हमारी, वो लिखना बहुत जरूरी होता है। अब देखो ट्रांजिशन सब स्ट्रिंग बोला है 0 1 1, राइट। तो मतलब मेरे स्टार्टिंग में हर एक स्टेट को 0 एंड 1 देना है, राइट। अगर मेरे स्टार्टिंग में कहीं पे भी 1 आ रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम कंसर्न विद सब स्ट्रिंग। नेक्स्ट ये दोनों के लिए Q0 के लिए 1 एंड 0 दोनों हो गया, Q1 के लिए 1 हो गया है, 0 अभी भी बाकी है। व्हाट आई नीड, सब स्ट्रिंग टू बी 0 1 1। तो अगर मैं इसे सेल्फ में 0 दे रही हूँ तो कैसे रीड करोगे, 0 1 1, अगेन यू आर गेटिंग योर फाइनल स्ट्रिंग 0 1 1, दैट मींस इट इज करेक्ट। Q2 के लिए दोनों हो गया, अब Q2 के लिए 1 हो गया है, 0 अभी भी बचा है, तो किधर ट्रांजिशन करोगे, अगर सेल्फ लूप में डाल दिए तो 0 1 हो जाएगा, 0 1 नहीं चाहिए, 0 1 1 चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव इट अस ट्रांजिशन टू Q1। व्हाई, देखो 0 1 1 एंडिंग हो गई 0 1 1 से, सॉरी सबस्ट्रिंग बन गया, इसके लिए दोनों हो गया। अब बचा Q3, ठीक है। नाउ व्हाट इट सेज, Q3 के लिए हमें नहीं फर्क पड़ रहा ना, पीछे कितनी भी बार 0 आए, पीछे कितनी भी बार 1 आए, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। आप सेल्फ लूप में भी डाल सकते हो। इसके अलावा आपको 0 1 1 जनरेट करना है तो आप क्या करोगे, 0 यहाँ पे दे दो, अब रीड करो 0 1 1 0 1 1 हो गया। नेक्स्ट चीज, अगर 1 चाहिए, 1 आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पास इट टू Q1। Q देखो 1 आया, 0 1 1 खत्म, हमारा बीच का स्ट्रिंग क्या आया, 0 1 1 आ गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक डायग्राम हो जाएगा। फिर सेल्फ लूप में डालोगे तो भी इट्स ओके। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन टेबल भी बहुत इजीली बन जाएगा। आपको क्या करना है, Q0, Q1, Q2, Q3 स्टेट्स एंड वो समझ लो आप। Q0 पे 0 was on Q1, Q0, this was on Q1 only, hope so दिख रहा है। This goes on Q2, Q2 के लिए 0 goes on Q1, 1 goes on Q3, it goes on Q1 and this goes on Q3 के लिए 1 goes on Q0। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन डायग्राम। ये होता है हमारा FSM। अब उसको कैसे लिखना रहता है मैंने लास्ट एग्जांपल में नहीं बताया, तो यहाँ पे देख लो। Q रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स है, Q0, Q1, Q2, Q3। तो सेट के अंदर लिख दोगे Q0, Q1, Q2, Q3। नेक्स्ट, इनिशियल स्टेट को आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, इनिशियल स्टेट को आपने Q0 रिप्रेजेंट किया है। ट्रांजिशन फंक्शन को, ये हो गया ट्रांजिशन टेबल, ये हो गया ट्रांजिशन डायग्राम, ऐसे करके लिख दोगे। नेक्स्ट क्या है, सिग्मा। सिग्मा मेरे पास क्या है, मतलब अल्फाबेट्स क्या है, 0 एंड 1 या 1 एंड 0 आप लिख सकते हो। उसके बाद फाइनल स्टेट, मतलब डबल सर्कल वाला स्टेट कौन सा है, Q3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Q3 करके उसको लिख दोगे, हो गया। ये हो गया हमारा FSM। अब कोई एक एग्जाम्पल, आप ही कोई एक एग्जाम्पल ले लो, ये एक एग्जाम्पल ले लो और सॉल्व करो, देखो हो रहा है क्या। Q0 पे इफ आई एम पासिंग 0 तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। Q1 पे 0 डाला, Q1 पे।
Q1 पे 1 डाला, Q2 पे, Q2 पे 1 डाला, Q3 पे, Q3 हमारा फाइनल स्टेट हो गया, दैट मीन्स इट गॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके अलावा आप अगर सेल्फ लूप में डालते तो अगेन इट वुड हैव गॉन ऑन सेम थिंग, हमें हमारा आउटपुट मिल जाता क्योंकि Q3 पे ही हमारा एग्जिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, सेल्फ लूप में डाला तो भी करेक्ट है और ये दिखाया तो भी करेक्ट है, इट गॉट एक्सेप्टेड ओनली, Q3 आ गया, दैट मीन्स यू हैव रिच्ड टू योर फाइनल स्टेट। ओके, ये हो गई हमारी चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस एटलीस्ट। देखो एटलीस्ट, एटमोस्ट या नहीं मेंशन करना, इसकी खुद की एक इंपॉर्टेंस होती है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस टर्मिनोलॉजीज। एटलीस्ट, एटमोस्ट अगर कुछ भी आ रहा है तो यू हैव टू रिमेंबर कि इसका मतलब क्या है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि 3 जीरोस तो होने ही चाहिए, अगर वो 4 भी है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कॉन्जिक्यूटिव की भी खुद की एक इंपॉर्टेंस होती है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ में होने चाहिए, इट शुड बी टुगेदर, देयर शुड नॉट बी वन इन बिटवीन दिस। ठीक है, इट शुड बी 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरो, अगर यहाँ पे 1 भी है तो भी एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये रिजेक्ट हो जाता क्योंकि 0 1 0 1 0 0 3 कॉन्जिक्यूटिव्स नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक बार मैं सिर्फ डायग्राम बताती हूँ कि कैसे इसका डायग्राम दिखेगा। Q0, Q1, Q2, Q3, 0 0 0। ये बेसिक एक स्टेप याद रखो दिमाग के अंदर कि ऐसा कुछ भी आएगा तो आपको चीजें ऐसे करनी होती है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, मुझे इधर कितने भी बार 1 है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट। अगर मुझे यहाँ पे 1 आ गया तो वो 1 0 0 हो जाएगा जो कि हमारा रिजल्टेंट की तरफ हमें लेके ही नहीं जा रहा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 1 यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अगर आया तो 0 0 0 हो गया। फिर Q2 के लिए 1 अगर आया तो इफ आई पास इट, आई हैव टू पास इट ऑन Q0, Q, क्योंकि देखो Q1 था, Q2 पे थे, 1 आया तो 0 0 0, वी गॉट 3 कॉन्जिक्यूटिव्स। अब नेक्स्ट चीज Q3 पे, वी आर ऑन Q3 के लिए 1 0 बचा है, अगर आप सेल्फ लूप में 0 एंड 1 डाल रहे हो तो भी चलेगा बिकॉज इट इज सेइंग एटलीस्ट, मतलब 3 तो चाहिए, उसके आगे एक हाथ और रहेगा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेल्फ लूप में भी डाल सकते हो, कोई कोई बुक में सेल्फ लूप नहीं देते हुए इसको क्या किया है, यहाँ पे दे दिया है, कलर चेंज करके बोलती हूँ नहीं तो फिर बोलोगे आपने DFA की जगह NFA बना दिया। तो एक ये भी होता है कि 0 को मैंने यहाँ पे पास कर दिया तो भी 0 0 0, 3 कॉन्जिक्यूटिव 0 आ गए, और 1 को मैं क्या करूंगी, Q इधर डाल दे दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0, 3 कॉन्जिक्यूटिव्स। तो 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है सेल्फ लूप में भी डाल दो और एक होता है एटलीस्ट बोलने की वजह से हम क्या करते हैं उसे इधर भी ऐसा ट्रांजिशन भी दिखा सकते हैं। ठीक है, 1 को सेल्फ लूप में भी डाल सकते, अगर आपको 1 यहाँ नहीं पास करना है तो 1 को सिर्फ क्या करते हैं सेल्फ लूप में भी डाल सकते थे, मतलब देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट इट विल ट्रांजिट टू ओनली वन स्टेट एंड इट शुड हैव ट्रांजिशन ऑफ ईच एंड एवरी इनपुट। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्चुअली कीप इन माइंड। ये हो गया, फिर और कुछ सम्स हो गए, देखो 4-5 सम्स तो हमने इधर ही कर दिए, कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स हो गए तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। और कोर्स में भी हमने काफी सारे बड़े बड़े मतलब अच्छे अच्छे सम्स भी उसके अंदर PYQs जितने थे वो सब उसके अंदर कवर कर लिए हैं, तो इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट यू कैन गो। नॉन डिटरमिनिस्टिक में भी सेम चीजें आती है, हम इसे भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q, ये हो गया हमारा। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज होती है, जो एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इसका ट्रांजिशन फंक्शन जो होता है वो डिफर कर जाता है, बिकॉज उसके अंदर आप कोई भी एक स्टेट को इनपुट दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, इसके अलावा और कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं होते हैं। ये आपको इजीली समझ में आएगा, पता है, एक एग्जाम्पल से। ड्रॉ NFA फॉर स्ट्रिंग एंडिंग विथ 1 0, ये हमारा एक NFA का सम है जिसमें आप क्या बोल रहे हैं, एंडिंग विथ 1 0। कोई भी सम ले लो, जितने भी सम अभी हमने DFA के लिए लिए ना, वो सब सम आप NFA से भी कर सकते हो। ठीक है, हर एक सम आप कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती है, बहुत सारी पॉसिबल, मैं आपको करके बताती हूँ। एंडिंग विथ 1 0 सेम चीज हमने यहाँ पे भी देखी थी, एंडिंग विथ 1 0 से देखा था, अब NFA में भी उसकी एंडिंग देख लेते कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो समझ लो सेम मेथड, आपको सबसे पहले थियरी लिखनी है, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स लगेंगे, फिर इंप्लीमेंटेशन करना है, ट्रांजिशन डायग्राम्स, ट्रांजिशन फंक्शन एंड एग्जांपल, सेम चीज, बस आंसर एंड डायग्राम में आपको डिफरेंस दिखाई देगा।
एंडिंग विथ 1 0। ये हमारा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हमने रखा था व्हेन वी वर डीलिंग। अब ये एनएफए जो है ना, ये क्या कहता है, उसको ट्रांजिशन इनपुट, एक पर्टिकुलर इनपुट का ट्रांजिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, कोई अलग अलग स्टेट पे। ठीक है, ये सारी चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान देना, बस आपको आउटपुट की तरफ जाना होता है, बस इतनी एक चीज है कि आउटपुट की तरफ आपको जाना है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है। यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 0, तो व्हाट आई कैन डू, Q0 की अगर Q0 पे 1 हो गया है, 0 अभी भी बाकी है, आप बोलोगे हाँ 0 अभी भी बाकी है, बट एनएफए को तो फर्क ही नहीं पड़ता, 0 रहे चाहे ना रहे, एनएफए को तो फर्क ही नहीं पड़ता। व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव 0 का ट्रांजिशन हियर आल्सो, इवन यू कैन गिव इट टू अनदर स्टेट्स आल्सो, मतलब डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो Q1 की वैल्यू, Q1 पे आ जाओ, Q1 पे 0 हो गया, 1 अभी भी बाकी है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रांजिशन यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, एंडिंग विद बोला है, या इसकी ट्रांजिशन आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन एंडिंग विद 1 0 हो रहा है, अगर मैंने इसका Q0 से 1 वापस आ रहा था, 2 बार ले सकते हो, 2 से 3 बार, कितने भी बार ले सकते हो एक पर्टिकुलर इनपुट को, 1 वापस मैंने क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया, 1 पास किया, अगेन एंडिंग विथ 1 0 चाहिए, तो यहाँ से घूम के वापस 1 0 आ गया। Q2 पे इफ यू वांट टू शो इट्स ओके, इफ यू डोंट वांट टू शो, आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 पास कर दो और 0 को क्या कर दो, कहीं पे यहाँ पे पास कर दो। इफ यू वांना नहीं पास करना है तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट एनएफए से, वो खुद का खुद ही कुछ तो भी चलता रहता है उसका, बस आपका क्या करता है, नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज कर देता है, मतलब बट compared to DFA, NFA is much more useful and much more simpler because unnecessary ट्रांजिशंस को वो अवॉइड करता है। इफ यू डोंट नीड, आपको तो फाइनल स्टेट पे पहुंचना है ना, इफ यू डोंट नीड दिस वन का ट्रांजिशन, इट्स ओके, यू कैन इग्नोर व्हाट दिस एक्चुअली सेज इज दिस ओनली। आप क्या कर सकते हो, इसको इग्नोर भी करोगे उसको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इतना लावारिस सी कोई चीज है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप पे जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और सम ले लेते हैं। ऐसे भी कोई कोई सम्स आते हैं आपको, एनएफए विद स्टेट्स 1 to 5। देखो स्टेट अभी यहाँ पे डिफरेंट है, 1 से लेके 5 तक है, 1 2 3 4 5, राइट। तो ऐसे भी कुछ सम्स आपको पूछे जा सकते हैं जिसके अंदर आपको डायग्राम टेबल दिया रहेगा और आपको बोलेंगे कि डायग्राम बनाओ, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है। या फिर आपको टेबल दिया है एंड पूछेंगे ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये बताओ। ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना। समझ लो बेसिक सा ये एक एग्जाम्पल है, आपको उन्होंने टेबल देके रखा है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाने बोला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको और इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें पता है 5 स्टेट्स है, उसमें से Q1 हमारा इनिशियल स्टेट है, Q1 से Q2, Q2 से Q3, Q3 से Q4, Q4 से Q5, Q5 हमारा फाइनल स्टेट है, हमें ये भी पता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ट्रांजिशंस दिखाने। Q1 पे अगर मैं A पास कर रही हूं तो आई विल गो ऑन Q1, आई विल गो ऑन Q2। ये मैंने Q लिखा है, अज्यूम करो एक स्टेट, एक एग्जांपल, जब आप FSM लिखोगे ना, उसके टपल्स लिखोगे ना, तो उसके अंदर आप क्या करो, अज्यूम करवाओ कि लेट Q1, Q2, Q3, Q4 बी द स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये इजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मेरे A के लिए वो Q1 पे भी रह गया, साथ में Q2 पे भी चला गया। दिस इज व्हाट NFA, एक ही इनपुट मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकता है। नेक्स्ट जो B है हमारा, वो Q1 पे चला गया, Q2 पे चला गया, Q1 पे ही रह गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा डाल के B, वापस एक सेल्फ लूप मत बनाओ, सेल्फ लूप में A कॉमा B भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट चीज क्या है, Q2 पे 3 पे गया हमारा A और B कहाँ गया, 3 पे ही गया। अगेन देखो एक ही, दोनों इनपुट एक ही स्टेट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट Q3 पे 4 पे गया A और B कहाँ गया, अगेन 4 पे गया। ठीक है, Q4 पे 5 पे गया A और B कहाँ गया, 5 स्टेट पे गया, मतलब एक नल स्टेट पे चला गया जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप उसको स्किप कर दो या फिर आप यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन करके एक 5 स्टेट बना दो, 5 स्टेट ऐसे दिखाते और वहां पे B दिखा दो, कोई मतलब है नहीं उसका, दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना है कोई बात नहीं। फिर अगेन Q5 से हमारा A 5 स्टेट पे जा रहा है और B यहीं पे रह रहा है। ये हो गया ट्रांजिशन डायग्राम इसका।
इफ यू वांट तो आप ये भी बना सकते हो, 5 स्टेट लोगे यार, इग्नोर कर दोगे, छोड़ दोगे उसको, नहीं अज्यूम करोगे तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज व्हाट आवर ट्रांजिशन सेज। अब थर्ड टाइप क्या होता है हमारे पास विथ आउटपुट का? थर्ड टाइप इज एप्सिलॉन एनएफए। अभी एप्सिलॉन एनएफए जो है ना, ये भाई साहब थोड़े अलग है। दिस इज ऑल्सो एनएफए ओनली, बट इसके अंदर हम एप्सिलॉन मूव्स को कंसिडर करते हैं। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, या तो इनपुट दिखा रहे थे या तो इनपुट नहीं दिखा रहे थे। बट एक और क्या पॉसिबिलिटी होती है कि हम लोग एप्सिलॉन मतलब उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को कोई इनपुट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बस ट्रांजिशन हो रहा है Q0 से Q1 को, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती है, तो उसे हम एप्सिलॉन एनएफए कहते हैं। ये क्या होता है? मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट एनी सिंबल फॉर इनपुट। विदाउट, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखो यहाँ पे Q0 से Q1 पे या तो मैं 0 इनपुट आ रहा है तो पास हो रही हूँ, या फिर कुछ भी नहीं पास हो रहा, नथिंग इज गोइंग ऑन, स्टिल आई एम गेटिंग ट्रांजिटेड फ्रॉम Q0 टू Q1। कुछ इनपुट से उसका मतलब नहीं है, वो बस पास हो रहा है भाई साहब, ये स्टेट पे ये स्टेट से ये स्टेट पे चला गया बिना कोई इनपुट के। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग सेज। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगेन 5 टपल से सेम चीज, Q सिग्मा Q नॉट ट्रांजिशन फंक्शन एंड हमारा F, सेम चीज। ओनली द थिंग विल बी कि हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसका वो डिफर करेगा। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? Q क्रॉस सिग्मा यूनियन ऑफ Q will give you Q raised to Q। और जब हमारा NFA होता है ना, NFA होता है तो उसका ये होता है। DFA का क्या था ट्रांजिशन फंक्शन? हर एक का ट्रांजिशन फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो डिफर करती है। ये एप्सिलॉन NFA है, ये NFA है और वो DFA है। दिस इज व्हाट एप्सिलॉन NFA सेज। एप्सिलॉन NFA का कोई एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, बट उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज एप्सिलॉन क्लोजर। ये एप्सिलॉन क्लोजर इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं NFA को DFA में, या एप्सिलॉन NFA को विदाउट एप्सिलॉन NFA में, या फिर ये सारी चीजों को जब हम कन्वर्ट करने लगेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, ये मेथड की एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी एप्सिलॉन क्लोजर, जैसे क्लीन क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर हमने पढ़ा। क्लीन क्लोजर क्या होता है? एवरीथिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है हमारा? एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारा एप्सिलॉन क्लोजर होता है, इसका मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल स्टेट्स रिचेबल फ्रॉम स्टेट Q1 मूव यूजिंग एप्सिलॉन मूव। मतलब अगर मैं Q1 स्टेट से Q2 स्टेट पे जा रही हूँ विद एन एप्सिलॉन मूव, तो ही हम उसे कंसिडर करेंगे इन एप्सिलॉन क्लोजर, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट, द स्टेट इटसेल्फ इज आल्सो इंक्लूडेड। वो जो खुद स्टेट है ना, हमेशा वो तो इंक्लूड होगा ही। ठीक है, वो चीज को तो आपको इंक्लूड करना ही है उसके अंदर। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है हमारे पास, इसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं, तो जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। कैसे लिखते हैं पता है? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ कितने स्टेट से? Q1 Q2 से लेके Q7 तक। Q0 का खुद का होगा Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 and Q7। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसका एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 से आप एप्सिलॉन मूव के थ्रू कहां कहां जा सकते हो? Q0 इटसेल्फ आएगा सबसे पहले तो, बिकॉज द स्टेट इटसेल्फ, तो हर एक चीज के अंदर आपको वो खुद का एक स्टेट तो पक्का आने वाला है। इसके अलावा कहां पे आप ट्रांजिशन कर पा रहे हो विथ योर एप्सिलॉन मूव, वो चीज आपको क्या करनी है यहाँ पे लिखनी है। Q0 से एप्सिलॉन मूव के साथ हम लोग Q1 पे जा पा रहे हैं। उसके अलावा Q1 से यू आर एबल टू गो टू Q2। Q2 से Q3 जा सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पे इनपुट आ रहा है। व्हाट एप्सिलॉन क्लोजर सेज कि एप्सिलॉन मूव ही होना चाहिए तो ही आप ट्रांजिशन दिखा सकते हो। तो यानी कि Q2 के बाद Q3 नहीं आएगा, वो चीज वहीं पे स्टॉप हो गई। भले Q3 से Q6 के पास हमारा एप्सिलॉन मूव है, स्टिल व्हाट यू आर गोना डू, आपका सिर्फ वहां पे Q2 तक ही है, उसके आगे वो नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट,
Q1 से एक और पॉसिबिलिटी थी कि हम लोग Q4 की तरफ भी जा रहे थे, तो Q4 भी आपका यहाँ पे आएगा। Q4 से Q5 नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन मूव नहीं है, तो वो लिंक ब्रेक हो जाएगी। इसके अलावा आप Q7 पे भी एप्सिलॉन मूव के थ्रू जा रहे हो, तो यहाँ पे Q7 भी आएगा। Q7 से कहीं और जा सकते थे तो वो भी कंसिडर होता, बट वो वहां पे स्टॉप हो रहा है। Q1 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, देखो रिवर्स वाली चीज नहीं कंसिडर होती, कहां पे जा सकते हो वो वाली चीजें कंसिडर होती है। तो Q1 से यू कैन गो ऑन Q2, Q2 के बाद कहीं नहीं, Q1 से यू कैन गो ऑन Q4, उसके अलावा कहीं नहीं। Q2 से आप कहां जा सकते हो, Q3 नहीं जा सकते और कहीं भी नहीं जा सकते, तो इसका क्या हो जाएगा, Q2 ही रह जाएगा। Q3 से आप Q6 पे जा सकते हो। Q6 से देखो आप कहां कहां जा सकते हो, एक तो Q7 पे जा सकते हो, इसके अलावा Q7 के अलावा देखो ये वाली एरो आपको Q1 पे लेके जा रही है जो कि एप्सिलॉन मूव के साथ है, तो Q1 आएगा। Q1 से अगेन यू कैन गो ऑन Q2 एंड Q4, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज जब तक वो लिंक ब्रेक नहीं होती है, जब तक एप्सिलॉन मूव की लिंक ब्रेक नहीं होती है, तब तक आपको क्या करना है, उसका ट्रांजिशन दिखाते रहना है, उसका ट्रांजिशन के एलिमेंट्स को कंसिडर करते रहना है। Q4 देखो, Q4 आपको कहां लेके जा रहा है, कहीं नहीं लेके जा रहा, बिकॉज एप्सिलॉन मूव है ही नहीं, तो इसका खत्म हो गया। Q5 आपको कहां लेके जा रहा है, Q6 के ऊपर लेके जा रहा है। Q6 आपको Q1 के पास लेके जा रहा है, Q1 Q2 और Q4 के पास लेके जा रहा है। इसके अलावा Q6 आपको Q7 के पास भी एप्सिलॉन मूव के साथ लेके जा रहा था। Q6 के बाद उप्स, हाँ हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज Q6 कहां कहां पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे देखो Q6 इज टेकिंग यू टू Q7, Q1, जो Q1 आपको Q2 और Q4, एक कर दोगे ना तो अपने आप बाकी चीजें आपको याद हो जाएगी कि हाँ यहाँ पे ऐसे करना पड़ता है। Q7 कहां पे लेके जा रहा है भाई साहब, Q7 कहीं नहीं लेके जा रहा, Q7 पे ही रह गया है। दिस इज व्हाट एप्सिलॉन क्लोजर का सम आपको आ सकता है, ऐसे भी सम आ सकते हैं, या फिर जब हम कन्वर्जन वाला करते हैं तभी आपको ये मेथड तो पक्का यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कन्वर्जन के ऊपर जाएंगे कि डीएफए से एनएफए, एनएफए से डीएफए, एप्सिलॉन एनएफए से विदाउट एप्सिलॉन एनएफए तक हम कैसे जाएंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे डीएफए, सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा with output के ऊपर। So stay tuned with Pradeep Giri Academy and we'll see you in the next session. Till then, take care of yourself. Bye bye.